Good morning, sir. Good morning, ma'am. How are you today? I'm absolutely fantastic. And how are you? Also good. मैम आज का जो टॉपिक है ये है हाउ टू बिकम फ्लुएंट, हाउ टू स्पीक इंग्लिश लाइक ए प्रो, राइट? इंग्लिश मतलब प्रोफेशनल लोगों की तरह हम कैसे बोलें, हाउ टू बिकम फ्लुएंट विद मिनिमल एफर्ट्स, मतलब बहुत कम एफर्ट्स करके हम फ्लुएंट कैसे बच सकते हैं इवन विदाउट हैविंग एन एटमॉस्फेयर। हमारे आसपास में लोग अंग्रेजी ना भी बोल रहे हों तब भी हम कैसे फ्लुएंट हो सकते हैं सर, राइट? द लॉ पीपल जो ये पॉसिबल है कि अगर नहीं एटमॉस्फेयर हमें मिलता है लेकिन और हम I don't have an atmosphere at my home. मेरे घर पे कोई अंग्रेजी नहीं बोलता। My father speaks Hindi, my mother speaks Hindi, my wife speaks Hindi, my kids speak हिंदी। हाँ, उन्हें मैंने ही सिखाया है, लेकिन अब जब मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होने के बावजूद यदि फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता हूँ तो फिर आप या फिर कोई और क्यों नहीं? तो इसके लिए आज मैं आपको देने वाला हूँ वो कंप्लीट रोड मैप कह लीजिए, या फिर आप उसे कह सकते हैं ब्लू प्रिंट। आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या क्या करना है इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन अचीविंग फ्लुएंस, ओके राइट? यू कैन टेक इट एज ए चैलेंज, आप उसे चैलेंज की तरह से ले सकते हो। यू कैन टेक इट एज ए 30 डेज चैलेंज और 60 डेज चैलेंज और 90 डेज चैलेंज विल बी अ गुड टाइम स्लॉट। वो सेट करना ही हमें ही करना। हाँ, 90 डेज का जो पीरियड है ना वो आपके लिए मुझे लगता है इनफ रहेगा। एंड इफ यू वांट टू अचीव फ्लुएंसी फास्टर तो यू कैन टेक इट इन अ डिफरेंट वे, दूसरे तरीके से भी आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन लॉट पीपल से कि मेरे पास टाइम नहीं, राइट? अब ये टाइम का जो कॉन्स्टेंट है ये कोई बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट नहीं है जिसे आप दूर नहीं कर सकते। लाइक यदि आपको कोई काम करना है तो आप उसके लिए टाइम निकालते हैं, राइट? अब इफ़ यू थिंक दैट यू नीड टू बी फ्लुएंट, यदि आपको लगता है कि आपको फ्लुएंट बनना है तो आई एम गिविंग यू ईच एंड एवरीथिंग दैट आई हैव लर्न इन लास्ट 25 ईयर। पिछले 25 सालों में जो मैंने कुछ किया, हाउ आई केम फ्लुएंट एंड व्हाट रूल्स आई फॉलो, आई एम गोइंग टू डिक्टेट एवरीथिंग। मैं सब कुछ यहाँ बताने जा रहा हूँ। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस ब्लूप्रिंट, राइट? हमें ये कैसे करना है। यस सर। अब सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर लैंग्वेज को हम कैसे कैसे बिल्ड करते हैं अपने अंदर। सबसे पहले तो यू नीड ए माइंड सेट, क्योंकि यदि माइंड सेट होगा तो फिर स्किल सेट डेवलप करना आसान होता है, राइट? यदि माइंड से कहे कि आई नीड टू बी फ्लुएंट तो ही आप रेडी भी होंगे उस काम के लिए। यस। अब आपके अलग अलग लेवल हो सकते हैं, जैसे बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल। सो व्हाट इज इंटरमीडिएट लेवल? मतलब वेल यू आर एब्सोल्यूट बिगिनर, you are able to speak broken English, करेगी मतलब आप कुछ सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पर आप कह को पाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फ्लुएंसी नहीं। हाँ, और यहाँ आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बिगिनर से एडवांस लेवल और सुपर एडवांस लेवल पर कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले को हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें क्या सीखना, वर्ड्स से सेंटेंसेस बताएं, हाँ। और फिर सेंटेंसेस से पूरे डायलॉग्स, और डायलॉग से फिर पैराग्राफ्स। तो 4 स्टेप पे ये फॉर्मूला है, कैसे कैसे अचीव करेंगे एक एक करके बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले वोकैबुलरी, वर्ड्स। यदि आपको बेसिक वर्ड्स नहीं आते, जैसे घर साफ करना, पोछा लगाना, या पाउडर लगाना, या मेकअप करना, या टहलने जाना, ये सब चीज़ें आपने बचपन से पढ़ी हैं, सुनी हैं, लेकिन आपको अभी भी कन्फ्यूज़न होता कि मैं सही वर्ड का सही जगह पर कर रहा हूँ या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वोकैबुलरी बिल्ड करनी। एक बार वोकैबुलरी, अभी बात करेंगे वोकैबुलरी के बारे में, एक बार वोकैबुलरी बिल्ड हो गई तो फिर आप सेंटेंसेस बोलने के आप आराम से सेंटेंसेस को समझ पाएंगे, और जब आप सेंटेंसेस समझ पाएंगे तो फिर आप डायलॉग भी कर पाएंगे। कि किसी ने कुछ पूछा तो आप जवाब दे सके, या किसी ने कुछ पूछना तो आप पूछ सके, किसी ने कुछ बोला तो आप समझ पाए, फिर आप पैराग्राफ राइटिंग पर आ गए। अब इन सब के बीच में एक कंफ्यूजन कौन आता है, वो है कि विदाउट इवन हैविंग एन एटमॉस्फेयर, बिना एटमॉस्फेयर हुए मैं कैसे सीखूं। यस सर, मोस्टली वो पे एक आप होती है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि भाषा को तो केवल एटमॉस्फेयर से समझा जा सकता है, राइट? भाषा को नहीं, मैं कहूँगा कि आप एटमॉस्फेयर, एक होता है आउटसाइड एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, एक होता है इंटरनल एटमॉस्फेयर, राइट? तो हमें ये समझना पड़ेगा। लोग इसे बहुत सारी बात एनवायरनमेंट कर देते हैं। एनवायरनमेंट पर क्या होता है, एनवायरनमेंट तो गैसों का होता है। तो हमारे आसपास जो लोग मिलकर माहौल बनाते हैं
उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो दो तरीके के एटमॉस्फेयर हो गए, एक इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि लैंग्वेज के 4 पॉइंट आएंगे। अच्छा। सबसे पहला लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग। की मत स्पीकिंग। हाँ, LSRW, ये तो आपने पहले से इस LSR राइट, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड एनर्जी। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले दिन और रात में एक्टिवली नहीं, पैसिवली सुनता रहता है। उसकी मम्मा उसे सेंटेंसेस बोलती है, बेटा से दिस इमीडिएट, से दिस लाइक दिस, और नो बेटा दिस इज रॉन्ग, डोंट स्पीक दिस। ये तो इंग्लिश की बात हो गई। हिंदी में भी हम देखें तो हमारी मम्मी पापा, ताई चाचा, बुआ, मौसी सब हमारे आसपास में बैठे बैठे बोलते रहते हैं। बच्चा नहीं समझता, बच्चा कुछ नहीं समझता, बच्चा स्माइल भी नहीं करता, समझता भी नहीं, उसके सेंसेस बेटा अपने हुए, लेकिन वो पैसिवली लैंग्वेज को सुनता है। तो लिसनिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यदि आप इंग्लिश को सिर्फ सुनना शुरू करते, अब सवाल है कि सर क्या सुने? देयर आर एनिमेशन वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस या कार्टून वीडियोस। अच्छा। राइट, इजी से स्टार्ट करेंगे। यदि आप इजी से स्टार्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा कि आपने कुछ टफ चुन लिया। आप इंग्लिश में वेब सीरीज देखने लगे, आप BBC देखने लगे, तो समझ रही नहीं BBC, अल जजीरा, या फिर कोई आप इंटरनेशनल न्यूज। इसके नहीं में ये BBC नहीं है, ये तो न्यूज चैनल्स है। न्यूज चैनल्स। हाँ, आपने कोई मूवी इंग्लिश की, हॉलीवुड की मूवी ले ली आपने और आप उसे देखने लगे, सब वो किस डीप लेवल का मुझसे बोलेंगे। वो तो हाई लेवल का वर्ड है ना, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, अभी उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बेसिक लेवल पे ही आप कार्टून मूवीज देखिए, आप एनिमेशन मूवी देखिए, आप छोटे बच्चों के कॉमिक देखिए यूट्यूब पर, कॉमिक टाइप भी, मोटू पतलू और ये सब, तो ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। और सेंटेंसेस जो वहाँ आ रहे हैं, सबटाइटल्स भी इंग्लिश में नहीं आते, लेकिन सबटाइटल नहीं से आता है। नहीं इंग्लिश से कार्टून से इंग्लिश यूज केवल है, छोटे बच्चों वाली उस पर रहेगी यदि आप बिगिनर लेवल पर। अच्छा। राइट, और वहीं से शुरू करिए, आसान चीजों से शुरुआत करते हुए आप मुश्किल चीजों को करते हुए नामुमकिन चीजों को इद्दिक करने लगे। यस सर। राइट, तो लिसनिंग इज वेरी क्रूशियल। दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, आप जो भी कुछ सुनते हैं, अब देखिए गाने वाने सुनने से तो आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। आप पंजाबी सॉन्ग सुने, हिंदी सॉन्ग सुने, या इसकी जगह आप इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनने लगे, फॉर्मेट आपके दिमाग में सेट होने लगे। राइट, ऐसे ही आपको यदि कुछ मोटिवेशनल देखना है तो व्हाट्स सम मोटिवेशनल स्पीकर से नहीं, मतलब जो भी आप सुनना चाहें इंग्लिश में सुनो। जो आप सुनना चाहते हैं उसको इंग्लिश में सुनना शुरू करें। यदि आपको न्यूज़ का शौक है तो कुछ इंडियन इंग्लिश न्यूज़ चैनल आने लगी, तो आपको वो आसानी से सेंटेंसेस समझ में आएंगे कि लोग कैसे सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं, क्या प्रोनाउंसिएशन क्या है, राइट, प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, लोग कैसे डायलॉग्स बोल रहे हैं, किस तरीके की वोकैबुलरी है, वो तो धीरे धीरे इवन 7 to 40 21 डेज में 21 डेज में आपके ईयर डेवलप हो जाएंगे, आपके कानों को सुनने की आदत हो जाएगी। जब आपके कानों को सुनने की आदत हो जाएगी तो धीरे धीरे दिमाग समझ पैदा कर लेगा, उस टेक्स्ट को समझ देगी। अच्छा, राइट, और फिर वो धीरे धीरे रिपीटेशन निकलने भी लगे। अब सवाल ये है कि सब वोकैबुलरी कैसे डेवलप होगी? वोकैबुलरी अब जब सुनना शुरू करेंगे तो एक वर्ड आएगा, दूसरा वर्ड आएगा, तीसरा वर्ड आएगा, चौथा वर्ड आएगा, वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं, और रिपीट होते जो वर्ड्स बार बार रिपीट हुए दैट इज द मोस्ट कॉमन वोकैबुलरी। अच्छा, वही ऐसे सेट हो जाएगा बैठ पे कि हाँ ये आप यूज, वही मोस्ट कॉमन वोकैबुलरी है, और उस वोकैबुलरी वही एसेंशियल वोकैबुलरी है बिगिनर लेवल के लिए। राइट, तो सबसे पहला लिसनिंग, दूसरा लिसन करने के बाद आपको क्या करना है? रीडिंग। पहले रीडिंग कर, टेक्स्ट बुक पढ़िए, यदि आप स्कूल में तो टेक्स्ट बुक को पढ़िए, बार बार पढ़िए। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सेंटेंसेस का फॉर्मेट आपको समझ आना चाहिए कि कैसे शुरू होता है। दिस इज द टेबल, देयर आर सम पीपल आउटसाइड, प्लीज क्लोज द डोर, कम ओवर हियर, डोंट डू दिस, डू नॉट डिस्टर्ब मी, डोंट ड्राइव कार रैश, डोंट ड्राइव रैश, डू नॉट वॉच टीवी ऑन द टाइम। ठीक है, ये तो सेंटेंसेस है, इनका फॉर्मेट आपके दिमाग में सेट होगा तो फिर आपको लिखना आसान हो जाए। पहले आपने लिसन करना, फिर आपको रीडिंग करना, राइट, रीड करने के बाद आपको फिर राइटिंग पर जाना।
छोटे छोटे जो भी कुछ भाई, आज मैं आपको ये भी बताने वाला कि किस तरीके की हैबिट्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी, किस तरीके का रूटीन आपका होना चाहिए फ्लुएंसी का गोल अचीव करने के लिए। जो आपका डेली रूटीन होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए। आपको अलग से कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप सुबह उठे, आप सुनी, अब अपने रूम में चारों तरफ देखिए और कुछ सेंटेंस को बोलिए। वेल देयर इज अ टेबल एंड देयर आर टू डोर्स, देयर आर सीलिंग फैंस, देयर इज नो एयर कूलर इन माई रूम। तो इस तरीके से आपने ऑब्जर्व किया। आप किचन में हैं, okay, working in kitchen, I'm preparing sabji, boiling the potatoes, I'm preparing rice, I'm मतलब खुद से सारा ऑब्जर्व करना है या फिर ऑब्जर्व करना। एक एक सेंटेंस बिल्डअप होता चला जाएगा, राइट। आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा, क्योंकि यदि आपने रीडिंग किया, लिसनिंग किया और स्पीकिंग नहीं किया तो फिर छोटे छोटे सेंटेंस। ठीक है, पता कैसे चलेगा हम सही बोल रहे हैं गलत बोल। मैम आपने 21 डेज तक सुना है, अब थोड़ा बहुत ये इज़ारा में है कहाँ यूज़ होता है। और ये सब आपकी बात नहीं करने से कोई बिगिनर होगा उससे जो बिगनर है वो कहीं ना कहीं से रीडिंग कर रहा है, लिसनिंग कर रहा है, तो वहाँ से उसको आइडिया तो लगेगा। आप सोचिए ना कि जब हम हिंदी बोलते हैं तो आप कैसे पता करते हैं कि आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? आसपास वाले लोग ही हमें करेक्ट कर देते हैं और नहीं कमेंट दोबारा जब बोलते हैं तो हमें समझ आ जाता है अरे ये मैंने वहाँ पे गलत बोला था। सर कुछ लोगों को डर होता है कि मतलब हम लोगों से गलत बोल देंगे तो इस वजह से वो बोलते नहीं है। ये तो आपको डर तो हमेशा छोड़ना ही पड़ेगा। हिंदी बोलते समय जब आप छोटे होते हैं, जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी प्रकार का डर या किसी तरीके की हैबिटेशन नहीं होती। गलत बोले तो सही बोले, और मोर ओवर इट इज़ नॉट योर लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज थोड़ी, आपकी मदर टंग थोड़ी, तो बेइज्जती हो जाएगी। ये सिस्टम फिर लो भी फील करते हैं कि नहीं, वो थोड़ा सा एम्बेरस की करते हैं कि गलत बोल देंगे से। नहीं, गलत बोल देंगे तो आपकी अपनी मदर टंग थोड़ी है यार। यस, It is a foreign language. It is grown in a American language. You can speak, wrong means yes, no problem. और जो बिगिनर्स होते हैं वो तो गलतियां करते ही हैं। आप साइकिल चलाएंगे तो गलतियां करेंगे ही। यस। अब मान लेते हैं कि आप सोचने लगे कि कोई देख लेगा मुझे सही भी कराते हो। साइकिल चला रहा हो, पटरी में नहीं चला रहा हो, गिर गया तो बिट को बेइज्जती हो जाएगी। कार चलाते समय आपने सोचा अरे स्कूल में कॉलेज में MBA जा रहे हैं आप, वहाँ पे तो बड़े बड़े प्रोफेसर होंगे और वहाँ पे तो हुई तो नहीं, हमने जितना सोचना ही नहीं है ये कि ह्यूमिलिएशन के बारे में, एक बरेस प्रेस के बारे में सोचना ही नहीं। अब आप ही तो देखिए ना, मैंने 2 महीने से आप उससे सीख रही हैं। Yes, यहाँ पर मेरे साथ बैठ कर यदि प्रैक्टिस करती हैं तो ये थोड़ी सकते हैं कि मेरी बेइज्जती कर देंगे सर, या वो या लोग ये देखेंगे मेरी वीडियोस को तो लोग सोचेंगे अरे लर्नर, अरे लर्नर हैज नो एम्बैरेसमेंट। यदि लर्नर हैं आप और इस तरीके से एम्बैरेसमेंट आप फील करते हैं तो फिर आप अपनी गोल्स को कैसे अचीव करेंगे? यस सर। राइट। शुरू में बच्चे के हाथ में पेंसिल क्यों दी जाती है? पेंसिल इसलिए दी जाती है कि वो पेंसिल को शार्प कर सकता है। जब कभी भी वो पेंसिल कम गिरना शुरू करे तो वो उसे वापस इरेजर शार्पनर से शार्प करेगा, लिखना शुरू करेगा। अच्छा, पेंसिल इसलिए भी दी जाती है कि आप फिर मिस्टेक होता हो, इरेज करिए, मिस्टेक करिए, इरेज करिए, मिस्टेक करिए, इरेज करिए, मिस्टेक करिए, इरेज करिए, और एक दिन इरेजर हाथ से गायब हो जाती है। पे आपको पेन दे दिया जाता है, राइट। तो अभी आप ये मानिए कि आपको पेंसिल ऑलरेडी करनी है और पेंसिल से लिखना है, बाद में धीरे धीरे वो पेन अपने आप से क्या बात है। आप देखिए ना, जब आप कार चलाना सीखते हो, फूटी फूटी कार से या पुरानी कार से सीखते हैं, उसके बाद तो आप इंस्ट्रूमेंट चलाइए। यस सर। ऐसा थोड़ी होता है कि आप सीधा डायरेक्ट मर्सिडीज चलाने से मर्सिडीज में बैठ कर कार चलाना सीखेंगे, ऐसा नहीं होता, राइट। तो मैं आपको ये बता रहा था। अब इसको जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोगों को ऑप्शन ये कन्फ्यूजन होता है कि सर ग्रामर का हम क्या करें, हमें ग्रामर नहीं आता। देखिए, यदि आप ग्रामर के चक्कर पड़ गए तो यू आर मूविंग ऑन टू अ रॉन्ग ट्रैक, आप एक गलत ट्रैक पर। यदि आप ग्रामर को सीखने में लग गए तो उलझ जाएंगे। सोचिए, अंग्रेज का बच्चा जब पैदा होता है तो क्या उसका ट्यूशन लगा दिया जाता है? नहीं। मम्मी कहती है उसके बेटा अंग्रेज का ट्यूशन लगा, ग्रामर का नहीं, कोई गलत इंग्लिश बोले। आपने अभी हिंदी का ग्रामर, किसी को आपकी दादी हिंदी बोलती है, क्या उसने ग्रामर का ट्यूशन पढ़ा था? ग्रामर सीखने की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, या फिर हमें ये चेक करना है कि हम जो भी बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ग्रामर की जनरली आपको जरूरत नहीं पड़ती। स्पोकन इंग्लिश में इतना नहीं। स्पोकन इंग्लिश में क्या, स्पोकन फ्रेंच में, स्पोकन स्पेनिश में, स्पोकन हिंदी में, स्पोकन कोई भी लैंग्वेज हो। आप कोई भी लैंग्वेज को तो बोल रहे हैं तो आपको ग्रामर नहीं सीखना।
यदि आप ग्रामर सीखने लग करेंगे या ग्रामर के कैलकुलेट, आप सोचिए ना आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैं दिस लगाऊँ, मैं दैट लगाऊँ, यहाँ पे मैं वॉच, इसका पूछते रहने कॉन्फ्रेंस नहीं यहाँ पे बस बी लगाऊँ, यहाँ पे क्या आना चाहिए, दिस दैट बोथ, ये सब फ्रेजेज हैं। नेचुरली जब आप सुन रहे हैं किसी चीज़ को तो ये चीज़ों को यूज़ कहाँ पे करना है, कैसे करना है, वो आ जाएगा आपको। स्ट्रक्चर समझ में आता है। स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। ग्रामर को अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, ग्रामर तो इनबिल्ट होनी चाहिए। जैसा कि हमने अपने 90 डेज के कोर्स पे ही बनाया, इनबिल्ट ग्रामर है, एफर्टलेस होना चाहिए। लैंग्वेज लर्निंग शुड बी एफर्टलेस। अब सोचिए जैसे आप सुबह उठे तो सुबह आप नहा रहे, तो नहाते समय बाथरूम में आप क्या क्या कर रहे हैं, यदि आप किसी सेंटर में फंस जाए तो गूगल कीजिए। हाँ, सिचुएशन मतलब सोचना है, कोशिश करनी है। सिचुएशन को आप बस में बैठे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या दिख रहा है, आप क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उनके सारे सेंटेंसेस अपने दिमाग में क्रिएट करना शुरू करें। जो नहीं यार आप इसको सर्च करना है या अरे पूछना आप पूरे दिन में क्या बोलते हैं, आप पूरे दिन में वही बोलते हैं जो आपके आसपास में होता है। अब सोचिए हमने किचन में आकर किचन की सारे सेंटेंसेस प्रिपेयर कर ली, और उसके अलावा क्या ये है राइट। आप लाइब्रेरी में हैं, लाइब्रेरी में जिस भी तरीके का चीज़ आप देख रहे हैं, एक ही बात प्रेजेंट लीजिए, बनाने में प्रॉब्लम आएगी। आप स्पीड में हैं या बस में हैं, जा रहे हैं, किसी पार्टी में हैं, कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, कि डॉक्टर की क्लिनिक पर है, तो आप बस उन जहाँ पर भी जिस भी सिचुएशन में, सिचुएशन से बाहर मत निकल लीजिए। ठीक है, बस ये सोचिए कि यहाँ पे यदि डॉक्टर ने कहा तो मैंने डायरेक्ट, वो ये कहेंगे तो फिर मैं ये कहूँगा, फिर वो वही इमेजिनेशन क्रिएट कर। इमेजिनेशन क्रिएट करनी है। आप किसी सेंटेंस में आप फंस सकते हैं, फंस सकते हो तो गूगल कहेंगे, समीरा भाई राइट। तो अब मान लेते हैं आप कहीं किसी दोस्त के साथ गपशप कर रहे हैं, तो आपका डायलॉग क्या होगा, उसका डायलॉग क्या होगा, इनको इमेजिन कीजिए। अच्छा, और इमेजिन करके फिर उन्हें एक अब भाई यहाँ से लेके बेसिक सेंटेंसेस शुरू हो गए हमारे। सबसे पहला लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग एंड देन रीडिंग। रीडिंग, हाँ अब पैरा राइट। जी, yes. अभी आप सेंटेंसेस को रीड करेंगे, राइट करेंगे, उसके बाद पैराग्राफ। जैसे आप दिल्ली में, तो वो जो दिल्ली में जाने से लेकर आने तक का पूरा एक्सपीरियंस से पर वो जो मैं वहाँ गया, मैं इतने बजे निकला, मैंने उससे मिला, सर उसने ये कहा, मैंने ये कहा, इस तरीके की पूरी स्टोरीज बनाई है। संडेज मिलता है आपको, नाइट मिलता है, वीकेंड मिलता है। अब वीकेंड पे आप पार्टी करेंगे तो फिर बहुत अच्छी नहीं हो, राइट। तो ये जो ब्लूप्रिंट है, ये जो ब्लूप्रिंट है, मैं जो आपको ये दे रहा हूँ, ये पूरा रोड मैप कि आप कैसे, एंड आई बिलीव विद इन 21 days, लोग कहते हैं ना, it takes 21 days to make or break a habit. अच्छा, It takes 21 days to make or break a habit. तो ये जो 21 days का जो चैलेंज है, या जो 90 days का कंप्लीट चैलेंज है, will be fluid. And if you think that you're having problems with the basics, यदि बेसिक्स तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, ठीक है, तो यू कैन स्टार्ट वाचिंग माय वीडियोस फ्रॉम पॉडकास्ट 1। यस सर, वहाँ से भी देखिए, यू कैन टेक अप अ कोर्स, आप कहीं कोर्स कर लीजिए, राइट। तो इट इज मतलब easy to be fluent in English if you think I need to do it. यदि आपको लगता है कि आपको जी जरूरत करते हैं, तो आप अपने इस गोल को अचीव करेंगे। अब मेन और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिस। दोस्तों, यदि किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। यू विल वॉच यूट्यूब वीडियो, आप यूट्यूब वीडियो देखिए, राइट, आप प्रैक्टिस नहीं करते। यू वॉच वीडियोस, बट वीडियो में क्या सिखाया, उसके बाद सेंटेंसेस को आपने कहीं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस ही नहीं किया। ठीक है, आप कमेंट्स में प्रैक्टिस कर सकते थे। अभी मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बताने आ रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो स्टे टिल द एंड तक देखिएगा, आपको समझ आएगा, राइट। अब बहुत सारे लोग मिरर प्रैक्टिस करते हैं, मिरर प्रैक्टिस, मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे, उसका डायलॉग अपना डायलॉग, उसका डायलॉग अपना डायलॉग, ये काम करता है। इन द बिगिनिंग इट वर्क्स, लेकिन जो मैं अभी आपको फॉर्मूला बताऊंगा वो तो 100% वर्केबल है, जिससे न केवल आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा बल्कि पर्सनैलिटी और प्रेजेंटेशन भी डेवलप होगा। आजकल भगवान ने ना हमें एक डिवाइस दी है। ओके, इज इट कौन सी डिवाइस आप बताइए ना, सोचिए कौन सी? मोबाइल। ओके, मोबाइल, राइट। मोबाइल पर आपने कोई पैराग्राफ लिखा, उसे बोलिए, रिकॉर्ड कर, बोलिए, रिकॉर्ड करिए, सुनिए, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि कहाँ ना पड़ी। अच्छा, राइट। मतलब पहले खुद से लिखना है या फिर
उसको लिखना है वही बोलना। part करती थी। और जब आपको लगता है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बोल के भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप अपना दिल्ली गाने का एक एक्सपीरियंस, आपका कोई पार्टी अटेंड करने का, सपोज आपकी सिस्टर की शादी थी ठीक। और आपने उस शादी से संबंधित जो 2-3 मिनट का प्रोग्राम इसको experience इंग्लिश में आपने बोलने की कोशिश किया, तो वो तो आप आसानी से बोल पाएंगे। यानी से एसेंशियल वोकैबुलरी आपके पास है। Yes. 2-3 मिनट पर यदि आप एक्सप्लेन करती है तो फिर बचाइएगा ना। Yeah. फिर आप थोड़ा थोड़ा बाहर निकल के डायलॉग्स बोलने की कोशिश करेंगे। हे वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग। Yes. अब बिगिनर से एडवांस कैसे हो जाएगी? बिगिनर से एडवांस नहीं हो जाएगी। आप कह रहे हैं आई एम गोइंग, Okay. आई एम गोइंग, और दूसरा कह रहा है आई एम ऑफ, Okay. राइट। दूसरे ने भाई अंग्रेजों को या एडवांस लोगों को जब आप बोलते हुए देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा ओके आई एम गोइंग की जगह आप ऑफ भी बोला जा सकता है, नॉट टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली की जगह वही से वो हमारी गैप में ऐड हो जाएगा कि नहीं सारी ऐड हो जाएगा। आपको सेंसेस से समझ में आने लगेगा कि लोग इसके कौन कौन से रिप्लेसमेंट भी दे सकते। वो सिचुएशन में देना है किस सिचुएशन वो यूज कर रहा है। लास्ट चीज है जो आपको दवाई दी, शुरू में डर लगेगा किस लेकिन आपको पब्लिकली थोड़ी करना, वो बाइक को लीजिए सामने स्टैंड पर लगा लीजिए, कहीं रहिए और रिकॉर्ड कर लीजिए अपने आप को। अच्छा रिकॉर्ड करने के बाद उसे दीजिए, तो इससे आपको फेशियल एक्सप्रेशन, कि हम बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज, यानी योर वर्बल लैंग्वेज एज वेल एज योर नॉन वर्बल लैंग्वेज। सर व्हाट इज वर्बल लाइक। वर्बल और नॉन वर्बल मतलब हमारी बॉडी से कौन सी चीज़ें आ रही हैं और हमारी लैंग्वेज से क्या लगा रहा है। कई बार होता है कि लोगों की वर्बल लैंग्वेज तो अच्छी है लेकिन नॉन वर्बल बॉडी की लैंग्वेज बड़ी खराब हो जाएगी, राइट। तो आई होप यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल इन जस्ट 9 seconds. You will speak like a pro, like a champion, ओके and you'll be able to. But you have to stay committed. Committed. कमेंटेड रहना, प्रैक्टिस करनी है। Practice करनी ही करनी है। Okay. So guys, I hope you understand this all the blueprint or the roadmap. So आज ही से ऐसे फॉलो start करना। कीजिएगा and you'll be a champ. ओके Wish you all. थैंक यू सो मच सर।